रियल लाइफ थ्रिलर हॉरर सस्पेंस स्टोरी अनजान कातिल। चैप्टर 9 आखिरी शिकार। आरती, नीतू और बाकी सभी लोग जा चुके थे। अस्पताल के उस कमरे में अब सिर्फ नागेश और आर्यन थे। मशीनों की धीमी बीप के बीच नागेश की सोच 15 वर्ष पीछे चली गई। वो रात जब वो 16 वर्षीय लड़की को जबरदस्ती उठाकर अपनी हवेली में लाया था। उसकी पत्नी मालती, जिससे उसकी शादी महज 1 महीना पहले ही हुई थी, खामोश रही थी। ना कोई सवाल, ना कोई विरोध। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। परवेश तब कुंवारा था। अगर उस लड़की की आत्मा या उसका श्राप वाकई कोई सच था, तो बदला नागेश और परवेश से लिया जाना चाहिए था, और मालती से भी, क्योंकि उसने भी उस अन्याय को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया था। तो फिर अब तक सबका हिसाब पूरा हो चुका था। इसका अर्थ साफ था, अगला और अंतिम शिकार अब मैं ही था। लेकिन एक सवाल उसे भीतर से तोड़ रहा था। आखिर आर्यन क्यों? वो बच्चा उस समय पैदा भी नहीं हुआ था। फिर उसे इस पीड़ा में क्यों झुलसाया गया? नागेश इन सवालों में डूबा हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि आर्यन कब से उसे देख रहा था। क्या हुआ पापा? आर्यन ने धीमे से पूछा। कुछ नहीं बेटा, आप मम्मी के बारे में सोच रहे हो, है ना? नागेश ठिठक गया। नहीं बेटा, मैं तो। आर्यन ने उसकी बात काट दी। मम्मी हमें दिल्ली नहीं ले जाना चाहती थी। क्या? नागेश चौंक गया। हाँ पापा, मैं डर गया था, इसलिए मैं दिल्ली जाना चाहता था। तो मुझे बता देता बेटा, हम सब चलते। नहीं पापा, मैं मम्मी के साथ अकेले जाना चाहता था। पर क्यों बेटा? मैंने ही मम्मी से कहा था कि मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो हम दिल्ली चलते हैं, बाकी लोग बाद में आ जाएंगे। आर्यन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। नागेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सुन रहा है। कोई बात नहीं बेटा, उसने खुद को संभालते हुए कहा। लेकिन वो एक्सीडेंट कैसे हुआ? आर्यन ने धीरे से कहा। भोले राम, आप जानते हो ना पापा? हाँ बेटा, वो वहां आया था, मुझे शक था। नहीं पापा, वो वहां नहीं आया था। नागेश के दिल की धड़कन तेज हो गई। तो फिर कौन था? आर्यन ने नागेश की आंखों में सीधे देखा। आप मुझे भोलेराम के घर ले चलो पापा, वहां मैं आपको पूरा सच बता दूंगा। नागेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेटा खुलकर बोलो, डरो मत। नहीं पापा, आर्यन ने जिद की। चलो ना प्लीज। नागेश एक शातिर और अनुभवी आदमी था, लेकिन उसका 13 साल का बेटा क्या कह रहा था, ये उसकी समझ से परे था। कुछ सोचकर उसने हामी भर दी। वो आर्यन को अपनी कार में बैठाकर हवेली की ओर ले गया। पापा, हम हवेली क्यों आए हैं? बेटा, मैं अपने साथ बंदूक ले लूं, पता नहीं भोलेराम के घर पर क्या हालात हो। ठीक है पापा। नागेश ने जल्दी से बंदूक और कुछ गोलियां उठाई, फिर अपने बेटे के साथ भोलेराम के घर की ओर बढ़ गया। आर्यन के शरीर पर जलने के निशान थे, लेकिन अब वो काफी संभल चुका था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कुछ ही क्षणों में दरवाजा खुल गया। भोलेराम सामने खड़ा था। नागेश और आर्यन को देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून उतर आया। वो धीमे से बोला, आप आ गए मेरी बेटी को लौटाने के लिए? मुझे पता था आप आएंगे। उसकी आंखों में यकीन था। पागल बूढ़े, नागेश गर्जा, क्या बक रहा है? मैं तुझे यहां मारने आया हूं। पापा, आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। अंदर चलिए। आर्यन नागेश को अंदर ले गया। भोलेराम ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। उसी पल नागेश के भीतर कुछ सिहर उठा। वो जानता था कि 60 साल का निहत्था बूढ़ा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उसके पास बंदूक थी, फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था
कि वो किसी जाल में फंस चुका था और ये चाल किसी बूढ़े की नहीं लग रही थी। ये खेल कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक था और शायद अब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था।